प्रिय साथियों, नमस्कार। वैदिक गणित की मनोरंजक दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं उस वैदिक गणित के विचित्र संसार में, जहां पर आप वैदिक गणित के अमोघ सूत्रों की सहायता से गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को साधारण तरीके से हल करना सीख रहे हैं और आगे सीखते भी रहेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वैदिक गणित के एक से एक मनोरंजक, विचित्र, अद्भुत सूत्रों की व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। हमने पिछले क्लास में 1/19 के आवर्त दशमलव को अच्छी तरह से बताया था और उसमें हमने एकाधिक सूत्र का प्रयोग किया था, जहां पर गुणन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस बात को एक बार फिर दोहराते हुए हम आज आपको उसी प्रोसेस को, यानी उसके पार्ट 2 को आपको सिखाएंगे भाग की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन भाग की प्रक्रिया सीखें इससे पहले हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं गुणन की प्रक्रिया का, जो कि चंद मिनटों का खेल है। तो आइए देखते हैं 1/19। 1/19 का एकाधिक क्या होगा, ये अब बताने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से एकाधिक के बारे में सीख चुके हैं। एकाधिक यानी 9 के पहले का अंक 1 और उसमें 1 ऐड कर देना है, यानी एकाधिक हो गया 2, और यही 2 इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट करता है। ये भी मैंने बताया था कि उत्तर का अंतिम अंक 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर का अंतिम अंक 9 है। हर का अंतिम अंक और उत्तर का अंतिम अंक दोनों का गुणनफल सदा 9 होता है। तो इस प्रोसेस को अपनाते हुए हम एक बार फिर उस प्रक्रिया को कर लेते हैं, जहां पर कि हमने देखा था कि उत्तर का अंतिम अंक यदि 1 है तो हम इसमें एकाधिक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इस तरह से 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल हुआ 1, 6 दूना 12, 1 13, 13 का 1, 13 का 3 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 2 एकम 2, 1 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूनी का 4, 1 5, 5 दूना 10, और यहां पर हो गया 1, यानी यहां पर हमारा दशमलव रुक गया और यहां से यहां तक ये हो गया 1/19 का दशमलव में मान। यहां पर हम 0 लगा देंगे। ये हमने कुछ कारणवश आपको दिखाया, इसकी आवश्यकता क्या है और क्यों हमने इस पिछले क्लास का दोहराव किया, यह भी आपको समझ में आएगा। इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। यह हमारा हो गया गुणन की प्रक्रिया से। गुणन प्रक्रिया हमने अपनाई, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब हम भाजन की प्रक्रिया को अपनाएंगे और भाग की प्रक्रिया द्वारा यानी उत्तर के अंकों को इधर से प्राप्त करना सीखेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्योंकि भाग की ओरिजिनल क्रिया क्या है? लेफ्ट टू राइट। और गुणन का ठीक विपरीत होता है भाजन। तो गुणन में हमने राइट टू लेफ्ट, अंतिम अंक से पहले अंक की ओर यात्रा प्रारंभ की थी। अब यहां पर हम पहले अंक से अंतिम अंक की ओर जाएंगे और देखें उसमें कैसे जाएंगे। यहां भी हमारा ऑपरेटर वही रहेगा, 2 ही रहेगा। अब थोड़ा इस प्रोसेस को समझना होगा। जैसे यहां पर 19 है, 19 से भाग देना है, हम 19 से भाग नहीं देंगे, हम भाग देंगे 2 से। जैसे देख लीजिए 1/19, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.1 बटा में 1.9, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये हो गया कि 0.1 यानी 0.1 भाई, लगभग इसको हम 2 मान सकते हैं, यानी 2 से इसमें भाग देना है, 2 से इसी में भाग देना है। कैसे भाग देंगे ये भी मैं आपको अभी स्पष्ट कर रहा हूं।
2 से जब हम 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। 2 से जब हम 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यानी हमारा भागफल हो गया 0। और शेष क्या बचा? जैसे मान लीजिए कि 2 से हम 1 में भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं गया, भागफल 0 हुआ, तो शेष वही एक ही शेष बच गया। अब यहां पर हम दशमलव दे करके यहां 10 लिखते हैं, यानी ये एक शेष बच गया। जैसे यहां पर 2 से भाग दिया 0 बार में तो 0 हुआ और एक शेष बच गया, अब दशमलव दिया तो यहां पर। अब यहां आपको क्या करना है कि एक जो शेष बच गया उसको इसे पहले लिख देना है। जो शेष बचा उसको पहले लिख देना है, भाग तो गया नहीं। यहां पर हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि यहां से शुरुआत हो रही है। 2 से भाग दिया, 1 में भाग नहीं गया, भागफल 0, शेष 1। अब हमारा अगला जो भाज्य है वो है 10। इस तरह से शेष लिखने की जो इसमें शैली अपनाई जाती है, शेष को अंक के पहले ठीक नीचे लिख दिया जाता है। अब हमारा अगला भाज्य हुआ 10। अब इसमें हम भाग देंगे 2 का, इसी एकाधिक 2 का हम भाग देंगे यहां पर, तो अगला भागफल हमें क्या मिलेगा, यानी अगला भजनफल या कोसेंट भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, यानी अगला उत्तर का अंक हमारा 5 है। अब यही प्रोसेस हमें अपनाना है। जो भी भजनफल के अंक आएंगे, जो कोसेंट आएंगे, उसी में हमें 2 से भाग देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसी में 2 से भाग देते जाना है, अंत तक देते जाना है। अब देखिए इसको हम रोक रहे हैं, 2 से भाग दिया, इसमें भागफल होगा 2 और शेष होगा 1, क्योंकि 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा। इस तरह से शेष लिख दिया जाएगा। अब इसको बंद किया, अब ये अगला भाज्य हमारा 12 है, तो भाग देने पर 6 होगा, फिर भाग देने पर 3 होगा, फिर भाग देने पर एक बार में भाग जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। अब 11 हुआ, 2 5 10, 1 शेष बच गया, 2 7 14, 1 शेष बच गया क्योंकि 15 है। अब अगला ये 17 हुआ, 2 8 16 और 1 शेष बच गया, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 शेष बच गया, 2 7 14, 2 3 6, 1 शेष बचा, 2 छक्का 12, 1 शेष बचा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 2, 2 एकम 2, यानी हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यहां से लेकर के हम यहां तक पहुंच गए और ये हमने प्राप्त किया लेफ्ट टू राइट। ये जो हम आंसर पाए हैं ये लेफ्ट टू राइट है, ये लेफ्ट टू राइट, और ये हमारा राइट टू लेफ्ट है, और ये भाजन प्रक्रिया के द्वारा है, भाग द्वारा। लेकिन यदि यहां पर गुणन न लिखा हो, यहां भाग न लिखा हुआ हो, और पहले से ही आपको दे दिया जाए कि आप देख करके बताइए कि किसको गुणन द्वारा किया गया है, किसको भाग द्वारा किया गया है। यदि आपके सामने किया गया है तो आप कहेंगे कि ये गुणन द्वारा है, ये भाग द्वारा है। लेकिन यदि आपके सामने नहीं हो और केवल यही पैटर्न आपके सामने रख दिया जाए अचानक और कहा जाए कि कौन गुणन से हुआ है, कौन भाग से हुआ है, तो ये कंफ्यूजन की बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसी लिखावट इसमें है वैसी ही लिखावट इसमें भी है, कोई पता नहीं चलता है। यानी गुणन के आधार पर और भाजन के आधार पर दोनों तरह से एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र 1/19 को हल करता है, 1/29 को भी हल करेगा, 1/49 को भी हल करेगा। यानी जहां पर अंत में 9 होगा उसको यह हल करने की क्षमता रखता है। इसमें भी हम, जैसे कि इस प्रोसेस में हमने बताया था कि आधे अंक पाने के बाद आधे अंक ऑल फ्रॉम 9 से पा सकते हैं, तो इसमें भी हम उस प्रोसेस को, उस सूत्र को अपनाएंगे, यानी ऑल फ्रॉम 9 का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ऑल फ्रॉम 9 का यूज कर सकते हैं। कहां पर करेंगे, जहां पर इनका डिफरेंस हमें मिल जाए। जैसे 18 मिल गया, इनका डिफरेंस क्या होगा 18, और ये 18 जहां हमें मिल जाए वहीं पर हमारी आधी प्रक्रिया हो गई। देखिए, देखते चलिए, यहां पर 18 मिल गया है,
गुणन प्रक्रिया में क्या होता है कि जहां 18 मिल गया यानी हम आधे अंक पीछे छोड़ चुके हैं, और भाग प्रक्रिया में जहां मिलता है ठीक उसके बाद के आधे अंक आते हैं। अब एक बार यहां पर अपने को पूर्ण विराम दीजिए और यहां से घटाना प्रारंभ कीजिए। 0 घटाएंगे 9 मिलेगा, 5 घटाएंगे 4 मिलेगा, 2 घटाएंगे 7 मिलेगा, 6 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 घटाने पर 6, 1 घटाने पर 8, 5 घटाने पर 4, 7 घटाने पर 2 और 8 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। यानी यहां पर भी हमारा जो वर्क है वो पूरा का पूरा वर्क ये पूरा नहीं रह गया, बल्कि हमारा वर्क 50% ही रहा। यानी इन सूत्रों की सहायता से हम कठिन से कठिन भाजन प्रक्रिया को मात्र 50% समय लगा करके, जगह भी देख लीजिए कितना कम जगह लगा है, स्याही की भी बचत है, श्रम की भी बचत है, और साथ ही साथ एक अजब आनंद आता है जो मन को प्रसन्न कर देता है। तो ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को एकदम अमोघ अस्त्र समझिए। ये गणित के लगभग सभी शाखाओं में लगने वाले सूत्र हैं। बीज गणित में भी इनका प्रयोग आप देखेंगे, त्रिकोणमिति में भी इनका प्रयोग देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में भी इनका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, समीकरण हल करने के लिए भी, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को भी ये सूत्र आसानी से हल करते हैं। आने वाले क्लास में आपको एक से एक अद्भुत नजारे पेश किए जाएंगे। आप केवल हमारे साथ बने रहिए, बढ़िया से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए अब थोड़ी सी चर्चा हम 1/39 की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1/19 कहा, 1/29 कहा, 1/49 कहा और 1/39 को क्यों बीच में छोड़ दिया, आखिर क्या कारण है। 1/39 में 38 अंक नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यह उस तरह की संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका जो गुणनखंड होगा वो 1/3 गुणा 13 इस तरह से होगा। यदि हर में डिनोमिनेटर में 3 होता है तो वह 1 अंक रिपीट करता है, यानी 1 अंक आवर्ती देता है, और 13 6 अंक को देता है, 2 तरह से देता है, यानी 13 6 अंक देगा, यानी कुल मिलाकर के 6। इसलिए 1/39 में केवल 6 अंक ही आते हैं। हम देखते हैं इनको इन सूत्र की सहायता से कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि 39 का टेबल याद करना आसान नहीं है। वैसे आप लिख सकते हैं, यदि हमारे पिछले क्लासेस को आप देखे होंगे तो 39 का टेबल आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि इसका एकाधिक 4 होगा। 9 के पहले 3 और 3 + 1 4, यहां पर हम 4 जोड़ते चले जाएं, 3 + 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28 और 28 3 31, 31 3 ओह गलती हो गई, 3 नहीं जोड़ना है, 4 जोड़ना है। पहली बार 4 जोड़ा और यहां पर हम 3 जोड़ते जा रहे हैं। 3 4 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39। वैदिक गणित में एक और खूबिया है कि यदि कहीं गलती होती है तो वो भी तुरंत नजर आ जाता है। हम 39 से शुरू किए हैं, हमारा एडिशन लास्ट में 39 आना ही चाहिए। यहां पर हम एक कम करते जाएंगे, एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग करेंगे और इस तरह से हमारा ये 39 का टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये 39 का टेबल कंप्लीट तो हो गया, लेकिन 39 से भाग देना आसान काम नहीं है। आप करके देख सकते हैं। हम यहां इन सूत्र का प्रयोग करेंगे, एकाधिक 4, उत्तर का अंतिम अंक हमारा 1 होगा, उत्तर का अंतिम अंक होगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। हम गुणन प्रक्रिया ही अपना रहे हैं। 4 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 4 से गुणा करेंगे होगा 16, फिर 4 से गुणा करेंगे 4 छक्का 24 और 1 25, 25, 4 5 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, और फिर यहां पर हो गया 0 और ये 1, यानी हमारा ये काम यहां
हो गया। इस तरह से ये हो गया, एक शेष बचा, हम छोड़ देंगे। ये अलग तरह का प्रश्न है। यहां पर अंकों का योग रिपीटेशन में 9 नहीं आता है, यहां पर 6 हो रहा है। यहां पर जो अंक है वो रिपीट करने पर, जैसे कि 0 आधे आधे पार्ट में यदि बांट दे तो 0 6 2 4 6 5 1 6, यहां पर 6 होगा, यानी 1/39 1/39 का रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा 0.025641, ये होना चाहिए। भाग देकर के इसकी जांच आसानी से की जा सकती है। इसी तरह से 2/13 2/39 3/39 थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। 1/13 के केस जब आपके सामने आएगा तब उस समय इसके बारे में बड़ी विस्तार से आप समझेंगे। अब मैं आपको 1/13 के बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, और हिंट देने के बाद आपके ऊपर इस पूरे वर्क को छोड़ना चाहता हूं, और ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। 1/13 के केस में हम यदि देखें तो यहां पर लास्ट डिजिट 9 नहीं है, और हम यहां पर अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3/39। अब हमारा एकाधिक सूत्र यहां पर वर्क करेगा। एकाधिक हो जाएगा 4, और उत्तर का अंतिम अंक यहां पर 1 नहीं होकर के 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2/13 का केस आप बनाइए, और यहां भी 3 से गुणा कीजिए, 6/39, यहां भी वही होगा, एकाधिक होगा 4, और उत्तर का अंतिम अंक हो जाएगा 6। आप बना के देखिए, यदि 1/13 2/13 3/13 4/13 इस तरह से यदि आप बनाएंगे, सम अंश यदि सम है इस साइड में रखे हैं और विषम है इस साइड में रखे हैं, तो देखिएगा कि इधर वाले आपस में रिपीट करते हैं और इधर वाले आपस में रिपीट करते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे आपको अगले क्लास में, लेकिन इससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या जवाब देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।